हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक लेटेस्ट जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। एज ए लॉ ग्रेजुएट आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। एज ए फ्रेशर ये आपके लिए, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। एज ए फ्रेशर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के अंदर आपको जो है जॉब मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं वो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे अब इस जॉब के लिए आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको बता भी देता हूं। आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है IBPS ऑफिशियल वेबसाइट या .in करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आपको मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ 1 अगस्त 2023 की। तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इस जॉब के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर इस जॉब से रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। ये हमारा लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन है एज ए लॉ ऑफिसर, एज ए SO की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिलेगी। इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए भी निकली हुई है, लेकिन हमें अपनी कौन सी जॉब के लिए देखनी है? एज ए लॉ ऑफिसर स्केल 1 4th नंबर की हमारी जॉब है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा अदर पोस्ट के लिए भी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट हैं। अब यहाँ पर हमें और क्या क्या पता होना चाहिए, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक हैं जिसमें ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो ये सभी बैंक के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इन सभी में से किसी भी बैंक के अंदर आपकी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। अब हमें यहाँ पर मेन डेट कौन कौन सी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उसमें मॉडिफिकेशन या एडिट कितने टाइम से कितने टाइम तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन था वो स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त 2023 से और इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त 2023। यानी कि ये टाइम जो है दिया हुआ है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन मॉडिफिकेशन करने का। नेक्स्ट डेट क्या है? नेक्स्ट डेट की बात की गई है पेमेंट की। सेम एज इट इज़ डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। आपको पेमेंट करनी होगी 1 अगस्त 2023 से लेकर 21 अगस्त 2023 के बीच में। मैं ये जो वीडियो है थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उन सभी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या समझनी है? डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम। यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आप कब डाउनलोड कर सकते हैं? तो दिसंबर के मंथ के अंदर यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम कितने होंगे? तो आपके यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका प्रीलिम्स होगा, सेकंड आपका मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा जो प्रीलिम्स का है। तो इसके लिए यहाँ पर डेट मेंशन की गई है। यहाँ पर 30 दिसंबर 2023 या फिर 31 दिसंबर 2023 को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट आपका जनवरी में आ सकता है। उसके बाद है आप मेंस के लिए कॉल लेटर कब डाउनलोड कर सकते हैं? जनवरी 2024 के अंदर ही आप मेंस के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर। उसके बाद है मेंस एग्ज़ाम अब हमारा कब होगा?
तो जैसे ही आपको 30/12/2023 या 31/12/2023 को एग्ज़ाम हो जाता है प्रीलिम्स का, उसके बाद आपको यहाँ पर मेन एग्ज़ाम आपका होगा 28 जनवरी 2024 को। इसके बाद यहाँ पर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो फरवरी 2024 के मंथ में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इंटरव्यू का, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर फरवरी या फिर मार्च के मंथ में 2024 में डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका इंटरव्यू जो है वो होगा फरवरी और मार्च के मंथ के अंदर ही। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि कब आपको जो है अलॉट कर दिया जाएगा एज ए लॉ ऑफिसर, तो अप्रैल 2024 के मंथ में, अगर आप इन तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो प्रीलिम्स है वो केवल मेंस में इंटर करने के पर्पस के लिए है। मेंस और आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, प्रीलिम्स के आपके नहीं जुड़ेंगे। वो केवल एक स्टेप है ताकि आप उसे आगे पार करके मेंस एग्जाम में इंटर कर सके। अब बात करते हैं सेकंड हमें क्या समझना है। यहाँ पर आप एज ए इंडियन सिटीजन नेशनैलिटी और सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए, जो रूल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं एज कैसे काउंट की जाएगी। तो एज आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 से। मिनिमम एज यहाँ पर 20 साल बताई गई है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल यहाँ पर बताई गई है। दैट इज ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003, यानी 2003 के बाद। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिला है, इसके बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इस चार्ट में ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप इन सभी में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। बात करें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, तो इसके लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है आपको दिया गया है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर आप डिसेबल हैं तो 10 साल का। इसके अलावा अगर आप इन सभी कैटेगरी के अंदर आते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। या फिर आप 1984 में हुए राउटिंग दंगे से इफेक्टेड पर्सन है तो ऐसे में तब भी आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें समझनी है, ये आप एक बारी रीड कर लीजिएगा पूरे नोटिफिकेशन को, ताकि कोई चीज़ मेरे से छूट गई है जो कि इम्पोर्टेंट थी, ताकि वो आप उसे जो है अपने इस रीड करने के माध्यम से इस चीज़ को दोबारा से समझ पाएँ। लेकिन मैं मोस्टली हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा जो आपको ब्रॉडली आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है एज एन लॉ ऑफिसर। एज यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 20 मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 13 है। आपके पास आप लो ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पर एनरोलमेंट मांगा गया है, आप बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो। ये चीज़ें हैं, ये आपकी रिक्रूटमेंट है। आप LLB ग्रेजुएट हो, आप एज एन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एज एन एडवोकेट एनरोल्ड हो। इसके लिए ये जो है क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको कितनी फीस आपको देनी होगी। तो बात करें SC ST PWD कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैंडिडेट हैं, GST को शामिल करते हुए आपको 175 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी है उन सभी को GST को शामिल करते हुए 850 रुपये जो है आपको पे करने होंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, किस लैंग्वेज में आएगा, क्या टाइम दिया हुआ है। अब इसको समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको प्रीलिम एग्ज़ाम देना होगा।
इसमें आपको आपका जो एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 25 है इसके रिगार्डिंग, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम है, और आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपके 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो समय दिया गया है वो 40 मिनट का समय दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, वो है हमारा बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि बैंक में एज एन पीओ लो एसओ एंड लो ऑफिसर आप नियुक्त होंगे, तो बैंक से रिलेटेड आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या लो है जो आपको पता होने चाहिए, बैंक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो बैंक के अंदर प्रोसेस में जो है की जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 50 मार्क्स के, दोनों लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 40 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि जो आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर 125 कंसीडर किए जाते हैं। जैसे ही आप प्रीलिम एग्ज़ाम को कवर कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर आगे का रास्ता खुल जाता है, जिसमें कि आप यहाँ पर मेंस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो मेंस के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, मेंस के रिगार्डिंग अब हम देख लेते हैं। मेंस के रिगार्डिंग अब हम देख लेते हैं, जस्ट वेट एक मिनट। तो जो आपका मेंस है, इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज ये बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर पूरा लो कवर होता है। जो मेन आपने एलएलबी के अंदर पढ़े हैं वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही हैं। इसके अलावा यानी कि 16% आपका यहाँ पर एलएलबी के सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, और इसके अलावा अदर एक्ट जो कि कनेक्टेड है बैंक से, वहाँ से भी 40% आपसे पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपके मेंस में यहाँ पर 16 जो है पूछे जाएंगे, 16 मार्क्स के बोथ लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, और 45 मिनट का आपका यहाँ पर आपको समय जो है दिया जाएगा। जैसे ही आप मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू को फेस करना होगा, और इंटरव्यू को फेस करने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ आप वहाँ पर कैरी करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पर, जो यहाँ पर मेंशन की गई है, स्पेसिफिकली यहाँ पर हाईलाइट की गई है। क्या कहा गया है कि वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर द मेन एग्जाम विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प कॉल लेटर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। यानी कि आपको यहाँ पर कॉल लेटर लेके जाना है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं। साथ ही मेन एग्ज़ाम में भी रिक्वायर्ड है कि आप जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का कॉल लेटर आप लेकर जाएं विद स्टैम्प। साथ ही आपको नेसेसरी आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है, और ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है रिपोर्टिंग टाइम की। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो कॉल लेटर के अंदर समय निर्धारित किया गया है कि इस समय पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो उस निर्धारित समय के बाद आपको किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में परमिट नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो पहले ही आपको पता है, क्योंकि आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इंटरव्यू फेस करने के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से देख लेनी है।
इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है तो मैं वो भी आपके लिए यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जस्ट वेट कीजिए, एक बारी आप इसको पूरे नोटिफिकेशन को एक बारी जो है रीड कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर फ़ोटोग्राफ साइज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है, सिग्नेचर जो आप अपलोड करेंगे, थंबनेल जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसके अलावा सिग्नेचर इन ए कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। कीप द नीड डिटेल एंड डॉक्यूमेंट रीड टू बी मेड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रिक्वेस्टेड एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपको जो फीस है वो पे करनी होगी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो डिटेल में आप एक बार इसको एक बारी रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ें डिस्क्रिप्शन वाइज आपको जो है किसी भी तरीके से कोई गलती ना हो। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। फिर भी एक बार स्क्रॉल कर देते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमने नहीं डिस्कस करी, जो आपके लिए बतानी हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन की गई है, मैं आपको विजिबल करवा देता हूँ पूरा नोटिफिकेशन। ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर जो होगा, ये एग्ज़ाम सेंटर होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन जब आप फिल करेंगे तब आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ही मिलेंगे। इसके अलावा सारी डिटेल हम के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, ये फॉर्म उनको फिलअप करना होगा। इसके अलावा फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को ये फॉर्म जो है फिल करना होगा जो भी रिजर्व कैटेगरी है। एंड इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रूव्ड बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, ये उनको फिल करना होगा। यहाँ पर फ़ोटो मेंशन करनी होगी। ये कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो कि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनके लिए है, और उनको ये जो है फॉर्म फिल करके सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नोटिफिकेशन है वो फिनिश हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। इसी तरीके की अगर आप और वीडियो चाहते हैं, जैसे ही लॉ से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है किसी जॉब के रिगार्डिंग, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और हम शेयर करेंगे उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्रूटमेंट है उस जॉब के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।